है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आचार्य विष्णु। हाँ हाँ, मैं आ जाओ, बैठो। तुम ही हो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर रिसर्च कर रहे हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे क्या कहा था, क्योंकि टीचर्स मेरे को अच्छे से समझा नहीं पा रही। मैं सबसे पूछा कि कौन जानता है, तो आपका नाम दिया इधर। अच्छा, तो बताओ कहाँ से शुरू करें? पहले किधर है, शुरुआत से? ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। अरे अरे अरे, इतनी शुरुआत से नहीं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत से। हमें पहले पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो समझ ले, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगी ना। सॉरी सॉरी। आइंस्टाइन की फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स थी। और एक दिन आइंस्टाइन टहलते हुए उन्होंने दिमाग लगा कि ये सोचा कि आ रही है सूरज से, इसकी स्पीड लिमिट में है या अनलिमिटेड? पता लगाते हैं इसका। और फिर क्या, आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। और आइंस्टाइन की बहुत कोशिशों के बाद में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं निकल रही थी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं मास और एनर्जी को इक्विवेलेंट करके देखूं, तो एक बार एनर्जी और लाइट को इक्विवेलेंट करके सोल्यूशन निकालते हैं, तो हमारा इक्वेशन के हिसाब से फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। हम निकालते हैं। ये तो आंसर निकल आया, मतलब कि मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है बल्कि सेम ही है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट की लिमिटेड वैल्यू। और फिर क्या, आइंस्टाइन को पता था कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, और उनकी एक इक्वेशन भी निकल के आ गई जो कि थी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से चल सकते हैं? और ये भी बताया कि अगर हम कोशिश करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट से चलें तो हमें इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी लानी पड़ेगी, और अगर जुगाड़ करके भी ले आए तो हमारे पास इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ मास इकट्ठा हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं इक्वल टू एमसी स्क्वायर। और साथ ही साथ ये एक चीज़ भी बोली, द फास्टर यू मूव द हैवियर यू बिकम। होता है कुछ। और फिर आइंस्टाइन 1905 में पूरा का पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर पर्चा छाप दिया।
तो उस पर्चे में एक और चीज़ थी कि हम जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही टाइम धीमा चलेगा। ऐसा क्यों? अच्छा, तो इसको ऐसे मान लें, अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है, उसको 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है, और अगर वही आदमी बाइक में जाए तो क्या टाइम कम लगेगा उसको? 1 मिनट। ओ, अब समझा, दिमाग में थोड़ा सा रुक था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। चले तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे चलते हैं। बस पहले मैं बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या आता है, बाद में आप बताना, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देना। तो पहले आइंस्टाइन ने कहा था कि इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये ग्रेविटी कोई भी फोर्स नहीं है, वो एक स्पेस टाइम कर्वेचर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, स्पेस टाइम कर्व कैसे हो सकता है? और दूसरा सवाल कि लोगों ने इसे माना कैसे? क्योंकि कर्व पहला क्वेश्चन, पहली बात तो आइंस्टाइन को न्यूटन की थ्योरी पे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि ग्रेविटी कोई भी फोर्स क्यों हो सकता है? चलो उस टाइम से समझाता हूँ। ऐसा समझ में आता है, अगर मैंने ये पेन गिराया तो कोई इस फोर्स करना है? नहीं, फोर्स तो गड़बड़, देखना पड़ेगा। और इसके बाद आइंस्टाइन ने एक दिन एक पेपर के ऊपर पेन को गिराया। क्या हुआ होगा? पेन के कारण पेपर नीचे गिर गया। तो फिर आइंस्टाइन ने भी यही दिमाग में आया कि जो ग्रेविटी है ना, वो एक पन्ना है, और जो भी यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर है, और वो एक दबाव दे रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया कि जो स्पेस टाइम क्यों खत्म है। पर ये ब्लैक होल वगैरह की थोड़ी सी वो भी समझा दीजिए। तो ब्लैक होल की थ्योरी ये कहती है कि अगर स्पेस टाइम कर्वेचर ये है, तो एक टाइम पे अगर स्पेस टाइम कर्वेचर में जो पेपर जो फोल्ड हो रहा है, मतलब कि जो डस रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेशर से, वो इतना डस जाए कि ये वाला जो एज है वो इस वाले एज की भिड़ जाए, तो उसकी एक्सेलरेशन की पावर इतनी होगी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर वाले का खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। ऐसे ही तारे के साथ होगा। तारे का मास जैसे जैसे कम होता जाता है, वो अपने अंदर की हवा को एब्जॉर्ब करने लगता है, और वो फिर एक ब्लैक होल बन जाता है, और फिर वो बाहर की भी सारी जितनी भी वो है चीज़ें, उनको अंदर समाने लग जाता है। और ऐसे ही वाइट होल के अंदर ये नहीं होता। वाइट होल के अंदर अगर हम ऐसे स्पेस टाइम कर्वेचर को कर दें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर से जाएगा तो वो इधर से वापस आ जाएगा, मतलब टेलीपोर्टेशन। और अगर वाइट होल बन गया तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। पर अभी तक तो वर्महोल स्टेबलाइज हुआ नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल करवा दिया, पर प्रैक्टिकली नहीं हुआ। और तुम्हारा वो सवाल कि लोगों ने ये सब माना कैसे? हाँ, पहले तो लोग बोल रहे थे हो सकता है क्या, ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता। बट
1990 में एक सूर्य ग्रहण की तरह जब लोगों ने टेलीस्कोप से देखा तब असलियत में उधर एक यूनिवर्स ने अपने आप को खोला था, मतलब कि थोड़े समय के लिए, और दिखा कि ये तो एक स्पेस टाइम फैब्रिक है। उन लोगों ने इसे मान लिया कि आइंस्टाइन सही थे। फिर क्या लोगों ने आइंस्टाइन पे विश्वास करने लग गए। विश्वास तो कर